हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल फिजिक्स लवर। स्टूडेंट्स, हम आपको सीबीएसई बोर्ड्स 2025 के फिजिक्स पेपर का सोल्यूशन कराए थे। हम सेक्शन ए के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे चल रहे थे एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज में हम 6 क्वेश्चन को कवर कराए थे। सेकंड क्वेश्चन हमारा देखिए। सेकंड क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आर। तो हम पूछ रहे हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशन क्या होगी। इनका ऑप्शन देखिए ए बी सी डी। तो सबसे पहले हमें पता है सेल्फ इंडक्टेंस को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और एल इक्वल टू होता है माइनस का ई डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, वेयर ई इज द ईएमएफ, डेल्टा टी टाइम एंड डेल्टा आई इज करंट। तो ई की यूनिट वोल्ट होती है, और हमें पता है कि वोल्टेज की डायमेंशन ml² t - 3 e - 1 होती है, टाइम की t होती है, करंट की a होती है। देखिए बच्चों, वहाँ पे हमारे पास m 1 पावर का है, l 2 पावर का है, बट यहाँ पर t टू पावर -3 है और इनटू में t टू पावर 1 है। यहाँ पर देखिए एक पावर यहाँ पे डिडक्ट करिए, बचेगी -2। इनटू पावर नीचे है, ऊपर जाएगा तो प्लस वाला ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, इनटू पावर -2 हो जाएगा। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पे आ गया ml² t - 2 a - 2। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, जो क्वेश्चन क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी 1.326 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि अगर एक फोटोन की एनर्जी 1.326 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। हम देखिए हमारे पास गिवन है कि एनर्जी कितनी है 1.326 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फोटोन की एनर्जी है, और हमें यहाँ पे इसकी फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी होती है E = h। यहाँ पर देखिए 1.326 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है, इसको जूल में चेंज करेंगे 1.326, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल के इक्वल होता है। यहाँ से हमें न्यू फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो h अपॉन में जाएगा, न्यू इक्वल टू 1.326 × 1.6 × 10⁻⁻⁹, और अपॉन में h, और h की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड होती है। देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करिए, यहाँ पर कैंसिल करेंगे हम कितने से, 2 से, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। अब यहाँ पर देखिए 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बन जाए 3, 3 बन जाए 3, 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 3 4 जा 12, 1 बचा, यहाँ पर 12 बचेगा, 3 4 जा 12, और 3 2 जा 6। यहाँ पर देखिए 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 1 33, कैरी 3, 8 4 जा 32 और प्लस 35। पॉइंट देखिए कितने को बताएगा उसको 1 2 3, और इनटू कितना है 10⁻⁻34। 19 से 34 को कैंसिल करेंगे, बचेगा 10⁻⁻15, -15 ऊपर ले जाइए, 10⁻⁻15 हो जाएगा तो +15 हो जाएगा, अपॉन में 11। यहाँ से पॉइंट एक आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पर 35.36 × 10 पावर कितना है 15। यहाँ पे ये पावर डिजिट आगे लगा है, तो यहाँ पे एक पावर कम होगी, 10 पावर 14 अपॉन में 11। 11 से कट करिए, 11 3 जा 33 बचेगा 2 हो गया 23, 11 2 जा 22 बचा 1 हो गया 16, 11 बन जा 11। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर 3.21 × 10⁻14 हर्ट्ज से। अब हमें देखना है हमारा कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो अप्रॉक्स में इसका आंसर आ रहा है 3.20, यहाँ पर 3.2 बनाया है, इसके अंदर अप्रॉक्स में कितना है 3.20 10⁻14 हर्ट्ज। तो जो एक्स मतलब नियरेस्ट वैल्यू होती है वही हमारा आंसर होता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कह रहा है जर्मेनियम क्रिस्टल इज टॉप्ड एट रूम टेम्परेचर विद minute quantity of boron. The charge carriers in the top semiconductor will be। तो जब किसी जर्मेनियम क्रिस्टल में हम बोरॉन की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, बोरॉन हमें पता है कौन सा क्लास का है, 13 क्लास का है, तो मतलब कि हमारे पास इसकी जो वैलेंस
वैलेंसी होती है वो 3 होती है, और बोरॉन को जब किसी भी सेमीकंडक्टर में डॉप कराते हैं तो हमें पता है कि 3 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, शेयरिंग करके 3 बॉन्ड बना लेते हैं और एक प्लेस रह जाता है, खाली रह जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या बन जाता है, होल बन जाता है। और जब इम्प्योरिटी ज़्यादा करते हैं तो हमारे होल्स क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। इसका मतलब वहाँ पर होल्स तो ज़्यादा होंगे बट कुछ इलेक्ट्रॉन भी क्या रहते हैं वहाँ पे मतलब कि मूविंग करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो तो होल होते हैं, क्योंकि हमारे पास ये कौन सा कंडक्टर बन जाता है, ये हमारा बन जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल, क्योंकि यही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वो यही चार्ज को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। और कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मतलब कि बहुत कम मात्रा में हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वही राइट होगा, मतलब कि इसमें जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो तो होल्स होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ये कैसे होंगे, मेजॉरिटी में होंगे, और साथ ही साथ में फ्यू इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ये कैसे हो जाएंगे, हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, होल्स एंड फ्यू इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 10, आउट ऑफ the 4 options given in which transition will the emitted photon have the maximum wavelength, मतलब कि कौन से ट्रांजिशन के लिए हमें मैक्सिमम वेवलेंथ, फोटोन की मैक्सिमम वेवलेंथ मिलती है। तो ऑप्शन ए है n = 4 to n = 3, n = 3 to n = 2, n = 2 to n = 1 और n = 3 to n = 1। हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन केवल अपर लेवल से नीचे वाले जस्ट नियरेस्ट लोअर में जाता है तो हमें मैक्सिमम वेवलेंथ की रेडिएशन मिलता है। अब हमें ये देखना कि कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। तो हमें पता है कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन n = 4 मतलब कि चौथे ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में मतलब फोर्थ से थर्ड ऑर्बिट में ट्रांजिशन कर रहा है तो एनर्जी कम मिलती है, और एनर्जी जब कम होती है तो वेवलेंथ ज़्यादा मिलती है। तो ऑप्शन ए इज राइट, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा n = 4 to n = 3 में, तब हमें मिल जाएगी मैक्सिमम वेवलेंथ। तो देखिए हमें मैक्सिमम वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 11, a p-n junction diode is followed by as Z। अब ऑप्शन हमारे पास गिवन है, both the potential barrier height and the width of the deposition layer decrease, both the potential barrier height and the width of the deposition layer increase, the potential barrier height decrease and the width of the deposition layer increase, the potential barrier height increase and the width of the deposition layer decrease। तो हमें पता है जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो फॉरवर्ड बायस होने पर जो उनकी डेप्रेशन लेयर होती है वो तो डिक्रीज हो जाती है, और डेप्रेशन लेयर की डिक्रीज होने की वजह से पोटेंशियल बैरियर जो होता है, पोटेंशियल बैरियर होता है क्या है, डेप्रेशन लेयर के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है हम उसे पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, और जब हमारी लेयर डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल बैरियर की हाइट भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इज राइट, दैट्स मीन बोथ द potential barrier height and the width of depletion layer decrease। क्वेश्चन नंबर 12, आइसोटॉन्स आर द न्यूक्लियस हैविंग। आइसोटॉन्स कौन होते हैं, जो तो हमें पता है आइसोटॉन्स जिनके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब कि अलग अलग, मतलब कि अगर हमारे पास अलग अलग एटम है तो अलग अलग एटम के न्यूक्लियस में अगर न्यूट्रॉन्स का नंबर इक्वल है तो वो आइसोटॉन्स होंगे। तो इसके लिए हमें देखना कि क्या इक्वल होना चाहिए, तो हमें पता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए। तो
सेम द पास नंबर, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे इसमें मास नंबर इक्वल नहीं होता, मास नंबर तो अलग अलग होता है, क्योंकि हमने बताया अलग अलग हमारे कैसे होते हैं एटम होते हैं। सेम द एटॉमिक नंबर्स, नहीं एटॉमिक नंबर भी सेम नहीं होगा, क्योंकि हमारे क्या से हैं अलग अलग एलिमेंट के हैं। सेम न्यूट्रॉन नंबर, हाँ जी सेम न्यूट्रॉन नंबर तो होगा, तब तो आइसोटॉन्स होंगे, सेम न्यूट्रॉन नंबर आइसोटॉन्स या सेम न्यूट्रॉन्स होंगे, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो ऑप्शन सी इज राइट, यहां पर क्या होगा सेम न्यूट्रॉन नंबर एंड डिफरेंट मास।